हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 का मैथ्स का चैप्टर 7 फ्रैक्शंस, इसका पेज नंबर 181 के फिगर इट आउट क्वेश्चंस और पेज नंबर 182 के फिगर इट आउट क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो इसमें हमें नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करनी है, बस उसके लिए हमें हमारे पास ये जो क्वेश्चंस है फिगर इट आउट के, इनमें हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हम करेंगे, इन क्वेश्चन के बाद जो क्वेश्चंस हम करेंगे उनमें हमें डिनोमिनेटर सेम करना होगा, जैसे हमने एडिशन के लिए किया था। तो फिर 5/8 माइनस 3/8 2/8 कैंसिल हो जाएगा 1/4। 7/9 माइनस 5/9 2/9। 10/27 माइनस 1/27 9/27। ये कैंसिल हो जाएगा 3 से 3 9, फिर कैंसिल 1 3, तो ये आएगा 1/3। सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस विद डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट्स और डिनोमिनेटर्स। फ्रैक्शनल यूनिट्स मतलब डिनोमिनेटर्स, इसमें हमारे पास जो डिनोमिनेटर्स हैं वो अलग होंगे, हमें पहले उन्हें सेम करना है। तो जो ब्रह्मगुप्ता का मेथड है सब्ट्रैक्शन के लिए, वो है कि जो हमारे पास पहले फ्रैक्शनल यूनिट अलग होती हैं, फिर हमें उनका पहले फ्रैक्शनल यूनिट सेम करना होता है और उसके बाद उनकी सब्ट्रैक्शन करनी होती है न्यूमरेटर की, और डिनोमिनेटर हमारा सेम ही रहता है। कैरी आउट द फॉलोइंग सब्ट्रैक्शन यूजिंग ब्रह्मगुप्ताज मेथड। ब्रह्मगुप्ता के मेथड से हमें सब्ट्रैक्शन करनी है। तो फिर ये तो ऑलरेडी हमारे पास जो डिनोमिनेटर है 15 है, तो फिर हम नॉर्मली माइनस कर देंगे, तो आएगा 5/15। ये 5 से कैंसिल हो जाएगा 1/3, मतलब 1/3 इसका आंसर होगा 1/3। सेकेंड है 2/5 माइनस 4/15। तो हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करना होगा, 5 का और 15 का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल लेना होगा जो होगा 15। तो हम लिखेंगे 2/5 इंटू 3 माइनस 4/15, 6/15 माइनस 4/15, तो ये आएगा 2/15। ये इसका आंसर होगा 2/15 बी पार्ट का। थर्ड है 5/6 माइनस 4/9। इसमें हम 6 का और 9 का कॉमन मल्टीपल लेंगे, या फिर आप 6 इंटू 9 करके भी कर सकते हैं। 5/6 इंटू 9/9 माइनस 4/9 इंटू 6। 45 माइनस 4 इंटू 6 24 अपॉन 6 9 सा 54। 45 में से 24 माइनस करेंगे तो आएगा 21/54। ये 3 से कैंसिल होगा 21/7। तो ये आएगा 7/18। इसका जो लास्ट पार्ट है, फोर्थ वाला डी पार्ट, वो आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट एज इंडिकेटेड। हमें इन्हें नॉर्मली सब्ट्रैक्ट करना है जैसे बताया गया है। 13/4 फ्रॉम 10/3। तो फिर फ्रॉम का यहाँ पे लिखा है 13/4 को फ्रॉम
मतलब 10/3 से हमें 13/4 माइनस करना है। 10/3 माइनस 13/4, ऐसे हमें इसे माइनस करना है। तो 10/3 इंटू 4, 40/3 4 12, 13/4 इंटू 3, 39/12। अब 40 माइनस 39/12 तो आएगा 1/12। ये होगा इसके ए पार्ट का आंसर। बी है 18/5 फ्रॉम 23/3। हमें बताया कि इसमें से हमें 23/3 में से हमें 18/5 माइनस करना है। 23/3 माइनस 18/5, तो फिर 23 इंटू 5/3 इंटू 5, ये होगा 115/15। 18 इंटू 3 में 5 इंटू 3, 54/15। अब हम 115 में से माइनस करेंगे 54/15, तो ये आएगा अपॉन में 15, 5 + 1 1 11 - 5 61/15। अगर ये कैंसिल हो रहा है किसी नंबर से तो आप इसे कैंसिल कर सकते हैं। इसके जो नेक्स्ट वाला पार्ट है वो वाला आप खुद ट्राई करेंगे, क्योंकि उसमें हमारे पास डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है। तो फिर आपको सिर्फ 45/7 में से 29/7 माइनस करना है। सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। Jaya's school is 7/10 kilometer from her home. She takes an auto for 1/2 from her home daily, and then she walks the remaining distance to her school. How much does she walk daily to reach the school? जया का स्कूल उसके घर से 7/10 किलोमीटर दूर है। वो एक ऑटो लेती है, वो रोज़ एक ऑटो लेके जाती है जो 1/2 किलोमीटर डिस्टेंस उसका कवर करवा देता है, और फिर वो बाकी का डिस्टेंस चल कर जाती है। तो आपको बताना है कि वो कितना चलती है डेली स्कूल जाने के लिए। टोटल डिस्टेंस फ्रॉम होम टू, मैंने होम के लिए H लिखा है और स्कूल के लिए S। होम टू स्कूल उसका टोटल डिस्टेंस होता है 7/10 किलोमीटर। डिस्टेंस she covers from ऑटो वो है 1/2। तो फिर डिस्टेंस शी वॉक्ड ये होगा 7/10 माइनस 1/2। तो फिर यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर अलग है तो हम पहले इसे सेम करेंगे।
7/10 माइनस 1/2 इंटू 5, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर सेम करना है। तो फिर ये होगा 7/10 माइनस 5/10, 2/10, ये कैंसिल हो जाएगा, 1/5, डिस्टेंस शी वॉक हो जाएगा 1/5। जीविका टेक्स 10/3 minutes to take a complete round of the park and her friend Namit takes 13/4 minutes to do the same. Who takes less time and by how much? तो फिर हमें बताना है कौन कम टाइम लेता है पूरे राउंड को कंप्लीट करने में और कितना कम लेता है। टाइम टेकन बाय जीविका है 10/3 minutes, 10/3 minutes, और नमित का है 13/4 minutes। और हमें बताना है कि किसका टाइम ग्रेटर है, सॉरी जिसका टाइम लेस है, किसने कम टाइम्स में कवर किया। तो फिर हम लिखेंगे, तो फिर हमें पहले इनका डिनोमिनेटर सेम करना होगा। इन दोनों का कॉमन होगा 12, 10 इंटू 4, 3 इंटू 4, और 13/4 इंटू 3, 40/12, और ये होगा 39/12। तो फिर हम देख के बता सकते हैं कि जो नमित का टाइम है वो लेसर है जीविका के टाइम से। टाइम टेकन बाय नमित is lesser than that of जीविका। मतलब जो जीविका है उसका टाइम ग्रेटर है नमित के टाइम से, मतलब नमित ने कम टाइम लिया है जीविका से एक राउंड को कवर करने में। और फिर बाद में हमें बताना था उन दोनों का डिफरेंस कि कितना कम लिया है। हाउ मच लेसर टाइम इज टेकन इक्वल्स टू 40/12 माइनस 39/12, 1/12 मिनट्स। मतलब उसका 1/2 मिनट्स लेसर था, 1/12 मिनट्स लेसर था जीविका के टाइम से कवर करने में। अब पिंच ऑफ हिस्ट्री जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे।